हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टेक्नोलॉजी और इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब जानना है हम लोग को। मेन होता है इसमें इंटरनेट में एडवांटेजेस ऑफ स्टार टेक्नोलॉजी, जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार ट्रिपलॉजी। ठीक स्टूडेंट, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका मीनिंग आप लोग लिखिए। बोल रहे हैं, 2 मिनट रखिएगा प्लीज। अब क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग मीनिंग किसकी लिखिए आप लोग, ध्यान आता में आप पूछ लीजिएगा। लिखिए आ कंप्यूटर, लिखिए आ कंपेयर, compare, लिखिए to the order technology, to the order technology। उसके बाद लिखिए it given much better, it given फिर से पढ़ लीजिए आप कंपेयर टू द ऑर्डर टेक्नोलॉजी इट गिवन मच बेटर। उसके बाद लिखिए परफॉर्मेंस इजीली टू, परफॉर्मेंस इजीली टू, इजीली टू। उसके बाद लिखिए कनेक्ट न्यू नोड, कनेक्ट न्यू नोड। फिर लिखिए कंप्यूटर आर ऑल्सो इजली रिमूव, रिमूव। फिर लिखिए
टू मीन फिर लिखिए बिकम डिस्कनेक्ट। दिस कैनॉट। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गई। फिर लिखिए अब इसका आते हैं रिंग टोपोलॉजी। स्टूडेंट क्या रिंग टोपोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट डाल लिए, यहां तक लिख लीजिए। फिर से बता देता हूं आप लोग को एडवांटेजेस ऑफ स्टार टेक्नोलॉजी क्या होता है। A computer is the order technology is given the much better performance easily to the connect to node computer are used removed to make become disconnect। ठीक है, अभी यहाँ तक नोट कर लिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक बताते हैं। आई होप आप लोग का हो चुका होगा। हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मर्ज। इजली के जगह कर लिए परफॉर्म फ्रॉम। ठीक है, जहां ये प्लान लगा है आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आपको बता देते हैं क्या करना है। देखिए एडवांटेजेस ऑफ मर्ज ट्रिपलॉजी, मर्ज ट्रिपलॉजी। फिर इसका लिखिएगा आ कंप्यूटर टू द ऑर्डर टेक्नोलॉजी गिवन द मच बेटर। यही मच आया, मच। ठीक है, फिर लिखिए परफॉर्मेंस फ्रॉम इज द कनेक्ट ऑफ द नोड कंप्यूटर आर द। ये चल गया स्टूडेंट, ये कमेंट करके बताइए। रिमूव टू द मीन बिकम ऑफ डिस्कनेक्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब एडवांटेजेस ऑफ ट्रिपलॉजी और क्या वगैरह वगैरह हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। आई होप आप लोग का हो गया होगा। स्टूडेंट अब आते हैं नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, अब इसकी मीनिंग लिखिए, फटाफट इसकी मीनिंग लिखते जाइएगा।
इसकी लिखे मीनिंग हार्डवेयर, देयर आर द डिफरेंट टाइप there are the different type hardware device. हार्डवेयर डिवाइस, उसके बाद लिखिए that is used for connecting connecting, फिर लिखिए these device are, यहाँ पर लगा दिए, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए पॉइंट लिख के पॉइंट करके ऐसे, ठीक है, फिर लिखिए these device are फिर ऐसे कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए आप इसके जरा पॉइंट आप लिख लीजिए पहले, फिर लिखिए स्विच, फिर लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए NIC, फिर लिख लीजिए एक्सेट्रा, इसके पॉइंट के बाद लीजिए एक्सेट्रा, उसके लिख दिए। उसके बाद क्या कौन सा सितंबर आएगा, इसको हुआ ये जो नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है ये कब उपलब्ध हुआ था, मतलब कब इसका ये आया था, पहले लिखिए हम, फिर लिखिए डेट, फिर यहां से एक लाइन छोड़ के लिखिए 11 सितंबर, फिर लिखिए 2018, स्टूडेंट ये यहां तक पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद बताएंगे हम क्या होता है, बी स्विच क्या होता है और ब्लिंक क्या होता है। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आई होप आप लोग का हो गया होगा। अब आपके पास चलते हैं अब लिखिए, अब के बाद मीनिंग लिखिए इसकी, इट इज अ नो डिवाइस it is a no device, this it is no फिर लिखिए unknown, अब unknown
आपको एक लाइन छोड़ के 2 लाइन में लिखना है HBU, ठीक है। फिर आपको करना है बी स्विच, ठीक है स्टूडेंट, बी स्विच लिखना है। बी स्विच, ठीक है। बी स्विच के बाद लिखना है आप लोग को मीनिंग इसकी लिखिए, स्विच वर्क डाटा लिंक वर्क डाटा लिंक, फिर लिखिए लार्ज OSI लार्ज OSI, फिर लिखिए ओपन ओपन, फिर लिखिए इंटर कनेक्शन इंटरकनेक्शन, ठीक है। यहां तक, फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए मोड, ठीक है। बी स्विच हो गया, अब हो गया बी स्विच हो गया। उसके बाद लिखना है आप लोग को NIC क्या होता है, NIC मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। NIC क्या होता है, NIC को रेड पेन से लिखिएगा, दैट इज इंटरनल डिवाइस इंटरनल डिवाइस, फिर लिखिए इज अ हार्डवेयर फिर लिखिए ओवर द मेथड फॉर्म ऑर्डर ओवर द मदर मदर लिखना है बोर्ड, मदर बोर्ड, मदर बोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप करके एक डायग्राम बना लीजिए ओएस का, NIC का डायग्राम बनाइए, NIC का डायग्राम बनाइए, N का, IC का और I का। नेटवर्क हो गया, N का नेटवर्क, नेटवर्क हो गया। C का होगा कंप्यूटर, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, आई का हो गया
इंफॉर्मेशन और इसका हो गया सीना कंप्यूटर एनआईसी का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग केबल टीवी क्या होता है। फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए वीएलआई कनेक्शन क्या होता है, इंटरनेट पहले पढ़िए। अब ये हो चुका होगा आई होप आप लोग का। अब पढ़ेंगे इंटरनेट कम्युनिकेटिव। इंटरनेट कम्युनिकेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग पेपर बताएंगे क्या आएगा क्या नहीं। पढ़िए, अब लिखिए, आप नया टॉपिक लीजिए चैप्टर 10। अब लिख लीजिए, उसमें हेडिंग डालिए चैप्टर 10। चैप्टर 10 इंटरनेट कम्युनिकेटिव, ठीक है। अब यहां से और ये कॉमन वाली है। उसके बाद इसका पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और चौथी हेडिंग पढ़िए। पहले लिखिए डेल ऑफ कम्युनिकेशन, डेल ऑफ कम्युनिकेटिव हो गया। उसके बाद पढ़िए डीएसएल, फिर पढ़िए ISDIL, ठीक है। उसके बाद आप लोग को चौथी हेडिंग डालिए केबल टीवी इंटरनेट। केबल टीवी इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये 4 टॉपिक पढ़नी है। फर्स्ट डेल ऑफ कम्युनिकेटिव, फिर डीएसएल, फिर ISDI, फिर पढ़ना है केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। पहली हेडिंग डालिए स्टूडेंट डेल ऑफ कम्युनिकेटिव, मतलब DOC का फुल फॉर्म। पहला होगा DOC का फॉर्म लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख के उसके बाद लिखिए डेल ऑफ कनेक्शन, फिर लिखिए इट इज अ टीवी लैब, इट इज यूज टीवी लैब, इट इज यूज टीवी लैब। फिर लिखिए कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट,
connect to the computer to internet ठीक है। और इसके बाद लिखिए इट इज अ फॉलो, अगली लाइन से पॉइंट डाल के इट इज फॉलो, फिर लिखिए फॉलोइंग, इट इज अ फॉलोइंग, following the particle it is a particle। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहां तक हो चुका होगा आप लोग का। अब उसके आगे पढ़ेंगे डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका काम क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखिए एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ये भी हो चुका है। डिसएडवांटेजेस हो चुका है, ये सब हो चुका है, ठीक है। अब चौथा मैंने ये 3 लाइन पहले लिखवा दी थी पहले वीडियो से, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 10 की एडिंग बची है सिर्फ बस, उसके आगे चैप्टर 10 खत्म और उसके बाद पेपर लेना शुरू करेंगे। तो क्या बताया स्टूडेंट, DSL का, ठीक है। अब इसका नोट करिए, इट इज स्टैंड फ्रॉम सब्सक्राइब, लिंक, फ्रॉम लिंक, फिर सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए इट इज द फास्टर, it is a faster as of computer फिर then, ठीक है। फिर लिखिए DISL, ये लिखना है DSAL, ठीक है। फिर लिखिए यही लिखिएगा DIAL, फिर लिखिए अप एंड ISD के बाद N, ठीक है, ISDN हो गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, DSL का खत्म। उसके बाद हमने क्या लिखवाया था, तीसरा पॉइंट केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन,
डाल के लिखिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे केबल टीवी इंटर कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, मैंने लिखवा दिया था। अब इसकी जगह मीनिंग लिख लीजिए आप लोग। केबल मॉडेम मॉडर्न फिजिकल is used to success physical is the service ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए यूजिंग द इंटरनेट ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए एट द सम टाइम। एट द सम टाइम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट, चैप्टर 10 कंप्लीटेड का आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ। ये है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आप लोग का वायरलेस इंटरनेट। वायरलेस इंटरनेट। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट हो गया। फिर लिखिए वाईफाई का कोड, इसके बाद यहां से लिखिए फर्स्ट पॉइंट डाल में